अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज़म अहमद अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों हमारी आज की वीडियो का मौजू है दो ऐसे शोबे जिनमें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं और उनमें बहुत ज़्यादा मौके निकलेंगे, तो हम उनके ऊपर बात करेंगे। यानी 2021 में कौन से दो ऐसे शोबे हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो उससे पहले मौसमी हालात का अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त पूरी दुनिया शदीद सर्दी की लपेट में, मासवाए किसी एक आध ऐसे खिते के जैसे ऑस्ट्रेलिया है जहां पर गर्मी है, बाकी अदरवाइज सारी दुनिया अमेरिका, यूरोप, एशिया शदीद सर्दी की लपेट में, बर्फबारी, धुंधें और फोग और इस तरह के सारे मामला हैं। तो यकीन पाकिस्तान में भी और लाहौर भी इस वक्त उसकी लपेट में। आज यहाँ पर दर्जा रात 2 डिग्री सेंटीग्रेड था और फोग तो रोजाना ही हो रही है। तो 10:30 तो ये सिलसिले चल रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी के बाद हमेशा ही ऐसा होता है कि जनवरी के बाद मौसम तब्दील हो जाता है। तो जनवरी के बाद इंशाल्लाह नए साल में बहुत ज़्यादा मामला जो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं उन दो शोबों की जिनमें मैं बहुत बूस्ट आता हुआ देख रहा हूँ। तो दोस्तों ये दो शोबे हैं सियाहत का शोबा और कंस्ट्रक्शन का शोबा। तो जैसा कि इमरान खान साहब ने हमेशा अपनी तकरीरों में कहा, पीटीआई की गवर्नमेंट आने से पहले भी वो हमेशा कहा करते थे कि पाकिस्तान में सियाहत का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो हमारी गवर्नमेंट आके इसके ऊपर बहुत काम करेगी और यकीनन उन्होंने किया है। केपी की गवर्नमेंट में सियाहत के ऊपर बहुत काम हुआ है और पहले से मामला काफी बेहतर है और आइंदा आने वाले दिनों में और भी बेहतर होंगे। और पिछले चंद सालों से जो हमारी डोमेस्टिक टूरिज्म है ये बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब बदकिस्मती ये हुई कि 2020 जो है ये पैंडेमिक की वजह से बड़ा मुतासर हुआ, तो यहाँ पर सरगर्मियां सारी रोक दी गई, कारोबारी पूरी दुनिया में रुक गई, तो पाकिस्तान में भी रुक गई, लॉकडाउन हो गया। तो ये जो हमारे यहाँ 6 माह का सीजन होता है सियाहत का, पाकिस्तान में गर्मियों का जो सीजन होता है, तो उसमें से 4 माह तो लॉकडाउन में गुजर गए, इब्तदाई जो 4 माह थे। तो जब बड़ी ईद के बाद ये खोला गया है, ये लॉकडाउन और सियाहत की इजाजत मिली है, तो लोगों का एक अज़्दहाम था जो जिन्होंने शुमारी इलाका रुख कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतर हो गया कि वो हमारे जो शुमारी इलाका में रहने वाले हमारे बहन भाई हैं, जो हमारी आबादी का हिस्सा है, तो उनका दौर मदार ही सियाहत पर होता है। तो वो बेचारे बड़ी आस और उम्मीद से तक रहे थे कि कोई इधर आए और हमारी भी दाल रोटी और जिंदगी के सिलसिले चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी 2 महीनों में यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी शामिल कर लें तो बहुत ज्यादा सियाहत हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का कुछ ना कुछ गुजारा हो गया। तो आने वाले सालों में यानी 2021 में इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अब कोरोना अगरचे दोबारा इसकी नई लहर फूटी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अब वैक्सीन भी मार्केट में आ चुकी है और दुनिया ने अब इसके साथ रहना सीख लिया और इस कदर ज्यादा इससे परेशान या नफसियाती दबाव में नहीं है। तो यकीनन आने वाले साल में मामला बहुत बेहतर होंगे और पाकिस्तान में सियाहत का शोबा इस तेजी से ग्रो करेगा कि आपकी सोच होगी। तो डोमेस्टिक सियाहत तो पहले ही बहुत ज्यादा थी और इंशाल्लाह इंटरनेशनल सियाहत भी आएगी, क्योंकि इस साल भी बहुत सारी इंटरनेशनल वेब्स ने पाकिस्तान को सियाहत के लिए टॉप लिस्ट पे रखा हुआ था। तो इम्कान था कि बहुत ज्यादा सियाहत होगी, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना की वजह से सारी दुनिया के मामला डिस्टर्ब हुए, तो यकीनन पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। तो इंशाल्लाह 2021, 22 और आने वाले सालों में महीनों में आप देखेंगे कि ये किस कदर तेजी से इंशाल्लाह ग्रो करता है। तो सियाहत के शोबे में बेशुमार मौके हैं। अब सियाहत एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके साथ बेशुमार दूसरी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, जैसा कि होटलिंग है, ट्रैवलिंग है, रेस्टोरेंट्स हैं, टूर गाइड्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, बेशुमार शोबे हैं। जब सियाहत किसी मुल्क में चलती है तो सबको रोजगार मिलता है। तो इन सारे शोबों में नौजवानों के लिए बेशुमार मौके हैं कि वो अपने रुझान के मुताबिक इसमें से कोई शोबा चुन लें, तो आने वाले सीजन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब तो ये आलम है कि इस वक्त शदीद सर्दी है और यहाँ पे लाहौर से बेशुमार लोग बर्फबारी देखने गए हुए हैं, मरी गए हुए हैं, कलाम गए हुए हैं और शुमाली इलाका जाते हैं। वरना पहले सर्दी के दिनों में यहाँ पर कोई ऐसा रुझान नहीं होता था। तो अब तो ये सारा साल का सिस्टम बन गया है। तो अगर आप इसमें अपना कैरियर बनाना चाहें, आप कोई सा भी आप कोई ट्रैवलिंग का टूर ऑपरेटर बन सकते हैं, आप कोई होटल ठेके पे वहां पे कर सकते हैं, कोई फूड का कर सकते हैं, यानी बेशुमार है इसमें शोबे। तो आप किसी में भी काम कर लें, इस सीरियस होकर आप उसको उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करें और उसके ऊपर अपना फोकस करें, तो बहुत ज्यादा काम है जो यकीनन आपके हिस्से में भी बहुत कुछ आएगा। तो ये तो था सियाहत का शोबा। और दूसरा जो बहुत बड़ा शोबा है जो पाकिस्तान में इस वक्त भी बड़ा तेजी से चल रहा है वो है कंस्ट्रक्शन का।
तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि गवर्नमेंट की इसके ऊपर बड़ी नजर थी। इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में कहा करते थे कि यार मैं हैरान हूं कि पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मुमालिक में घर बनते हैं उनको उनमें से 40% घरों को वहां के बैंक फाइनेंस करते हैं, यानी वो मॉर्गेज का सिलसिला होता है अमेरिका, इटली, जापान, हर जगह पे, कनाडा में। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब उन्होंने आबाद शुमार देखी तो हैरान हो गए कि यहाँ तो ये 1% भी नहीं है, यानी हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है ये घर बनाने को सपोर्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे बदकिस्मती ऐसी हुई कि ऐसी कोई भी गवर्नमेंटें कभी आई नहीं जिन्होंने हमारी मईशत को अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश की हो और उसकी बुनियादों से काम किया हो। ये ऐसे काम है कंस्ट्रक्शन का शोबा और ये फाइनेंस का, अगर बैंक यहाँ पे फाइनेंस करें तो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का शोबा अकेला ही पूरी पाकिस्तान की मुल्क की मईशत को ऊपर उठा सकता है, क्योंकि इसके साथ 70-80 दूसरी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। तो लेकिन बस ये हुई कि यहाँ पे ये जो हमारी अशराफिया है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे क्लर्क हैं, ये हमारे बाबू बैठे हुए हैं, ये ऐसा कुछ नहीं चाहते कि अवाम का कोई भला हो जाए या इस मुल्क का सिस्टम को अपने पाँव पे खड़ा हो जाए या अपना रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दे। तो इमरान खान ने ये सारी कुछ देखा तो उसे बड़ी यानी तकलीफ हुई और फिर उन्होंने ये पॉलिसियां बनाई हैं और अब आप देख सकते हैं कि बैंकों को पाबंद किया है, बल्कि सही मानों में डंडा दिया है कि अवाम के लिए कुछ सहूलियात पैदा करें, फाइनेंस करें। तो अब ये जो हाउसिंग की स्कीम दी है और सारे बैंकों को पाबंद किया है कि अवाम को लोन दे, इसके ऊपर क्रेडिट दे घरों के लिए, आसान कर्जे 20-20 साल के, और इसमें बड़ी बहुत मामूली इंटरेस्ट रेशो है और बड़े आसान कर्जे हैं। तो यकीनन अभी इसमें काफी सारी मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, लोग शिकायत करते पाए गए कि जी मैंने अप्लाई किया था मुझे मिला नहीं, ये है वो है। तो इसमें गवर्नमेंट की कोताही नहीं है, गवर्नमेंट खुलूस दिल से चाहती है कि ये सब कुछ हो, लेकिन बदकिस्मती से ये जो हमारा नीचे है, जो बैंक हैं, जो सरमायादार हैं, यानी बैंकिंग भी सरमायादारी में ही आती है ना, और ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी वगैरह है, ये गवर्नमेंट को चलता देखना नहीं चाहती। वो ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे अवाम को सहूलत हो। अवाम को सहूलत होगी तो ये गवर्नमेंट की जड़ें अवाम में मजबूत होगी, तो वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते, तो बड़ी रुकावटें पैदा कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट, इमरान खान और बजाते खुद इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और उनकी जो कैबिनेट है वो सारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसकी रुकावटों दूर कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो पोर्टल बनाया है सिटीजन पोर्टल, उसके ऊपर भी शिकायत को जायजा लिया जाता है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सरे-दस रुकावटें हैं और ये बहुत तेजी से नहीं इसके ऊपर काम हो रहा है, वहां को सब कुछ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, ये सारी रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी, दूर कर दी जाएंगी। तो यकीनन फिर ये कंस्ट्रक्शन का शोबा बहुत तेजी से ग्रो भी करेगा और इसका दायराकार बहुत फैल जाएगा, तो जिससे बाकी 70-80 इंडस्ट्री जो हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो सारी भी ग्रो करेंगी। तो यकीनन मुल्क में जो एक मुआशी सरगर्मियों का एक सैलाब आ जाएगा, तो बहुत सारे काम निकलेंगे, रोजगार निकलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के शोबे में भी जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, तो आज के दिनों में भी कहा जाता है कि बड़ा मंदा है, ये है वो है, लेकिन आपको कोई इलेक्ट्रिशियन फारग नहीं मिलेगा, प्लम्बर फारग नहीं मिलेगा, आपको कोई ये ठेकेदार घर बनाने वाले ये फारग नहीं मिलेंगे, मंडी में मजदूर बहुत कम मिलेगा, तो कहीं पर भी यानी सर्विसेज नहीं अवेलेबल, इतना काम ऑलरेडी है। तो जब ये सर्दी का ये जो एक सीजन गुजर जाएगा, दिसंबर तो गुजर चुका है, जनवरी गुजर जाएगा, तो आप देखेंगे कि किस कदर तेजी से काम उठते हैं। तो हमारी नौजवान नस्ल जो बेरोजगार हैं, फारग हैं, वो इन शोबों में अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आपके पास सरमाया है तो आप इनमें से किसी भी शोबे का, अब जो हाउस से मुतल्लिका जो भी चीजें हैं, हाउसिंग मटेरियल है और आगे जो उसको डेकोरेट करने के लिए चीजें हैं या जो फर्निश करने के लिए होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कोई भी शोबे हैं, ये जो पेंट के शोबे हैं, ये सारी शोबे जो हैं इसी एक कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक है। यहाँ पर अगर आपके पास सरमाया तो आप शॉप बनाएं, आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करें, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप शॉप के बगैर भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझसे ये चीज आपको मार्केट से सस्ती मिलेगी, और तो यकीनन लोग आपसे लेंगे। और इस तरह फिर ये जो अगर आपके पास सरमाया नहीं है तो आप इनमें से कोई भी कोर्स कर लें, आप सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर लें, आप कंस्ट्रक्शन से तलका कोई भी है, इलेक्ट्रिशियन का कर लें, प्लम्बिंग का कर लें, स्टील फिक्सर का कर लें, आप ये जो टाइल फिक्सर होते हैं ये कर लें। और अब नए बड़े शोबे आ गए, प्रीफैब्रिकेटेड हाउसेस की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बड़ा सारा काम है, लोगों को अवेयरनेस दें और उस तरह अपना उसमें अपने लिए मौके पैदा करें, तो बेशुमार काम है। तो ये दो शोबे हैं, और भी बड़े चलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बिलखुसूस ये दो शोबे आने वाले सालों में बहुत तेजी से ग्रो करेंगे और इनमें बेशुमार मौके हैं, बहुत खपत है इसमें।
तो आप नौजवान कोई भी अपने अपने रुझान के मुताबिक अपने दिलचस्पी के मुताबिक इनमें से कोई अपना करियर चूज करें और इसके ऊपर काम शुरू कर दें, आज से कर दें, तो आप देखेंगे इसमें किस कदर ज्यादा पोटेंशियल है और इसमें कितना ज्यादा रिस्क है। आपके लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आप एक सही प्रॉपर तरीके से इसको पहले सिलेक्ट करें अपने शोबे को, उसके ऊपर मुकम्मल मालूमात लें, महारत पैदा करें। इसमें चाहे आपके 6 महीने लग जाए, लेकिन सारी जिंदगी का एक करियर आपका बनना है, तो आप 6 महीने लगाएं, 6 महीने लगा के सीखें और उसके बाद फिर आप देखें कि काम की कोई कमी नहीं, बेबहा काम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपको ये सब कुछ पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।